रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमो नवमतदाता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से समाज को नई प्रेरणा मिलती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा मतदाता ही नहीं बल्कि इस देश के भाग्य विधाता हैं। आज मतदाता सूची में नाम होना बेहद जरूरी है। मतदान को लेकर युवाओं को बेहद गंभीर रहना चाहिए और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वोट का लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मतदान फिर जलपान का नारा जागरूक करने के लिए दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ओर सरकार बढ़ रही है। जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। और उत्तराखंड पुलिस के 6 अधिकारियों को मिलेगा प्रेसिडेंट मेडल। गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में होंगे सम्मानित। देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह को भी प्रेसिडेंट मेडल मिलेगा, यानी राष्ट्रपति पदक। और एडीजी अजय प्रकाश अंशुमन को भी प्रेसिडेंट मेडल मिलेगा। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे भी प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित होंगी। एडिशनल सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को भी यह सम्मान मिलेगा और हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह को भी राष्ट्रपति मेडल से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अपर पुलिस महानिदेशक अजय प्रकाश अंशुमन और देहरादून एसएसपी अजय सिंह समेत कुल 6 अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया जाएगा। और इस बार दिल्ली में आयोजित होने वाली 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की आकर्षक झांकी दिखेगी। दिल्ली स्थित लाल किले से गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार उत्तराखंड की विकास यात्रा की झलक देखने को मिलेगी। दरअसल सरकार ने इस बार झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड रखी है और प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की धरती से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का बताया था, जिसकी दिशा में राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर आगे बढ़ रही है। भारत पर्व में विकसित उत्तराखंड झांकी के दर्शन हो सकते हैं, लोग देख सकते हैं। और उसी झांकी के सामने हम ठीक मौजूद हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में नजर डालेंगे कि उत्तराखंड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार लाल किले में पहली बार जो है वो उत्तराखंड की विकास यात्रा दर्शन करने को मिलेंगे। और इस बार की जो झांकी की थीम है वो विकसित उत्तराखंड रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही बाबा केदारनाथ की धरती से ये कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होगा। और इसी दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। विकसित उत्तराखंड की झांकी में तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है और खासतौर पे यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जो थीम है, जो उत्तराखंड की पारंपरिक चीजें हैं वो भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आएंगे। और यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से भी कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं इस झांकी में वो की गई हैं कि यानी कि वो चीज़ें दर्शाई जा सके कि जो उत्तराखंड में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो इस झांकी में देखने को आपको मिलेगी। इसके पीछे के भाग में हम आपको दिखाते हैं कि इस झांकी को किस तरीके से भव्य और दिव्य रूप जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है। तो ये उत्तराखंड की झांकी है, अपने आप में बेहद ही खास है, बेहद ही अलग है। और इसे बनाने का मकसद यही है कि उत्तराखंड के विकास को दर्शाया जा सके, दिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ में पीयूष तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का बताया और इसी थीम पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को काफी तेजी के साथ विकास के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं। अब उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है उत्तराखंड के नाम। भारत पर्व के अवसर पे 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में पहली बार विकसित उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जा रही है। इस झांकी में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। और उत्तराखंड सूचना विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि विकसित उत्तराखंड झांकी के अग्रभाग में कुमाऊनी महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पारंपरिक व्यंजन भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। खेती और राज्य पक्षी मोनाल को भी दर्शाया गया है। तो झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है। विकसित उत्तराखंड झांकी के अंतिम भाग में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे और भारत के प्रथम गांव माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दर्शाया गया है।
उत्तराखंड की जो हमारी विविध सांस्कृतिक विविधता है उसको भी कैसे संजोएं, वो दिखने का हमने इसमें प्रयास किया। हाल वेदर रोड है, इसमें आप देखेंगे रेल कनेक्टिविटी है, रोपवे की कनेक्टिविटी है, आपकी जो हमारी स्थानीय वनस्पतियां हैं और पारंपरिक परिधान में मातृशक्ति का भी हमने दिखाया हुआ है, होम स्टे है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड को हमने समेटने का प्रयास किया है कि विकास के साथ साथ विरासत को भी हम संजोने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में एक अद्भुत उसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक गीत और संगीत का भी हमने स्थानीय भाषा में एक कंपोजिशन किया हुआ है, जो एक तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेगा, वर्तमान पीढ़ी को भी जागरूक करेगा। और सरकार जो प्रयास कर रही है विकास की दिशा में, वो भी दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। सर, एक आपने स्मार्ट मांगे गए थे और आपत्तियां आई थी, उसकी हमने आज से सुनवाई भी शुरू किया है। तो कोई भी आकर के अपनी जो समस्या है बता सकता है। अगर कोई लैंड यूज है या कुछ रोड हटानी कुछ भी है किसी प्रकार की, तो उसकी आज से हमने सुनवाई भी शुरू कर दी है। सर, एसआर की रिपोर्ट भी आई है और उसमें उत्तराखंड की अगर हम इस बार उत्तराखंड राज्य को पहली बार भारत पर्व में लाल किले पे उत्तराखंड झांकी को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। अभी तक गणतंत्र दिवस की परेड में हमें उत्तराखंड झांकी का दिल्ली में प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार 4 राज्यों को 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व में लाल किले पे प्रदर्शन का मौका मिला है। और जो उत्तराखंड की झांकी हो इस बार डिफरेंट है, उसकी थीम बिल्कुल विकसित उत्तराखंड थीम पर आधारित है, जिसमें जो उत्तराखंड के जो विकास के काम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और उनके उस पे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रुड़की अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने अघोषित बिजली कटौती, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और विद्युत चोरी के नाम पे गरीबों का उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए। मुख्य मांग जो है बिजली की कटौती बंद करो और बिजली को लेकर के गरीबों के घरों में जो छापे डाल रहे हो कि कह रहे हो चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उस पर छापे डाल करके उसके घर को तबाह कर दे रहे हैं। ये इतना ज्यादा जुर्माना उसके ऊपर कर रहे हैं और बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। बिजली की जितनी कटौती बढ़ रही है उसी हिसाब से। और गंगा में डुबकी लगाने से ब्लड कैंसर ठीक होने की उम्मीद में 7 वर्षीय एक बच्चे के परिजनों ने उसे बार बार गंगा में डुबकी लगवाई और दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास खड़े लोगों ने बच्चे के परिजनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने किसी की बात नहीं मानी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो बहनों, देखो बताइए, जब मैं वहां से चिल्ला रहा था तुझे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या? माता दी मारेगी तुझे, मान ले यहाँ पे। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क की गुणवत्ता के साथ ध्यान रखने की बात की। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो निगरानी की बैठक दिशा की थी, बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें कि जो पाइपलाइन पे उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि जो इस समय के इस वर्ष के जो काम है और वो पूरे हो जाएंगे। तो उसमें मैंने इतना ही कहा है कि हर काम समय पे हो, हर विभाग का काम समय पे हो। ये जो और पहाड़ों की रानी मसूरी के फेमस मॉल रोड पर यानी जो माल रोड है वहां पे अब घूमने के दौरान वाहनों की आवाजाही से परेशानी नहीं होगी। इसके लिए माल रोड पे कई जगहों पे बोलार्ड बैरियर लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके जरिए यहां आने वाले वाहनों को रोका जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशांशीय अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि मसूरी माल रोड पे वाहनों की आवाजाही को कम किए जाने को लेकर कई जगहों पे बैरियर लगाए जा रहे हैं और मसूरी एसडीएम दीपक सैनी के निर्देश के बाद मसूरी बैकरोड जाने वाले मार्ग पे बोलार्ड बैरियर लगाए जाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पूर्व में नगर पालिका ने माल रोड पर शहीद स्थल के पास बोलार्ड लगाए थे। उससे
खुलने से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हुआ है और डीएम महोदय और एसडीएम महोदय द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के उद्देश्य से कैमल बैक रोड के दोनों छोरों पर एक ग्रीन होली के चौक पर, एक अम्बेडकर चौक पर बुलाट लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्रस्तावित है। आज इसका सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लगाया जा सकता है। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा, आम पब्लिक को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ही सहयोग प्रदान करना चाहिए। ट्रैफिक तो कंट्रोल होना ही चाहिए, वरना माल रोड का कोई उद्देश्य बचता नहीं। जो पैदल चलने वालों को सहूलियत होनी चाहिए और जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। राज्य सरकार द्वारा जल संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों को यूएसडीडीए द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम यहाँ पर आज धरने में बैठे और ये हमारा धरना आज का तीसरा दिन था। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये सांडा को हमारा विभाग का जितने भी कार्य हैं उनको दिए जा रहे हैं, जिसका हमारा जल संस्थान जल निगम पूरा विरोध कर रहा है कि वर्षों से ये व्यवस्था जल संस्थान पर है, जल निगम पर है। हमारा जल निगम निर्माण करता है और जल संस्थान उसका अनुरक्षण करता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ऐसी एजेंसी को इस विभाग को दे रहा है जिससे हमारा विभाग का अस्तित्व खत्म। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के दौरान हैवी ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्र नगर की पट्टी दोगी के अटाली, सिंगटाली, व्यासी व कुंडिया गांव के ग्रामीणों के जल स्रोत सूखने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। रेलवे टनल निर्माण से उपजी पेयजल और दूसरी समस्याओं को लेकर 23 जनवरी से ग्रामीणों ने व्यासी में रीजन पर आगे बढ़ रही है। भारत पर्व में विकसित उत्तराखंड झांकी के दर्शन हो सकते हैं, लोग देख सकते हैं और उसी झांकी के सामने हम ठीक मौजूद हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में नजर डालेंगे कि उत्तराखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि इस बार लाल किले में पहली बार जो है वो उत्तराखंड की विकास यात्रा दर्शन करने को मिलेंगे और इस बार की जो झांकी की थीम है वो विकसित उत्तराखंड रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही बाबा केदारनाथ की धरती से ये कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होगा और इसी दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। विकसित उत्तराखंड की झांकी में तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है और खासतौर पे यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जो थीम है, जो उत्तराखंड की पारंपरिक चीजें हैं वो भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आएंगे और यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से भी कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं इस झांकी में वो की गई हैं कि यानी कि वो चीज़ें दर्शाई जा सके कि जो उत्तराखंड में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो इस झांकी में देखने को आपको मिलेगी। इसके पीछे के भाग में हम आपको दिखाते हैं कि इस झांकी को किस तरीके से भव्य और दिव्य रूप जो है वो कहीं न कहीं दिया गया है। तो ये उत्तराखंड की झांकी है, अपने आप में बेहद ही खास है, बेहद ही अलग है और इसे बनाने का मकसद यही है कि उत्तराखंड के विकास को दर्शाया जा सके, दिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ में पीयूष तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का बताया और इसी थीम पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को काफी तेजी के साथ विकास के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं। अब उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है उत्तराखंड के नाम। भारत पर्व के अवसर पे 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में पहली बार विकसित उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जा रही है। इस झांकी में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। और उत्तराखंड सूचना विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि विकसित उत्तराखंड झांकी के अग्रभाग में कुमाऊनी महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पारंपरिक व्यंजन भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। खेती और राज्य पक्षी मोनाल को भी दर्शाया गया है। तो झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है। विकसित उत्तराखंड झांकी के अंतिम भाग में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे और भारत के प्रथम गांव माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दर्शाया गया है।
उत्तराखंड की जो हमारी विविध सांस्कृतिक विविधता है उसको भी कैसे संजोएं, वो दिखने का हमने इसमें प्रयास किया। हाल वेदर रोड है, इसमें आप देखेंगे रेल कनेक्टिविटी है, रोपवे की कनेक्टिविटी है, आपकी जो हमारी स्थानीय वनस्पतियां हैं और पारंपरिक परिधान में मातृशक्ति का भी हमने दिखाया हुआ है, होम स्टे है। तो कुल मिला करके उत्तराखंड को हमने समेटने का प्रयास किया है कि विकास के साथ साथ विरासत को भी हम संजोने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में एक अद्भुत उसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक गीत और संगीत का भी हमने स्थानीय भाषा में एक कंपोजिशन किया हुआ है, जो एक तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेगा, वर्तमान पीढ़ी को भी जागरूक करेगा। और सरकार जो प्रयास कर रही है विकास की दिशा में, वो भी दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। सर, एक आपने स्मार्ट मांगे गए थे और आपत्तियाँ आई थी, उसकी हमने आज से सुनवाई भी शुरू किया है। तो कोई भी आकर के अपनी जो समस्या है बता सकता है। अगर कोई लैंड यूज है या कुछ रोड हटानी कुछ भी है किसी प्रकार की, तो उसकी आज से हमने सुनवाई भी शुरू कर दी है। सर, एसआर की रिपोर्ट भी आई है और उसमें उत्तराखंड की अगर हम इस बार उत्तराखंड राज्य को पहली बार भारत पर्व में लाल किले पे उत्तराखंड झांकी को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। अभी तक गणतंत्र दिवस की परेड में हमारा उत्तराखंड झांकी का दिल्ली में प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार 4 राज्यों को 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व में लाल किले पे प्रदर्शन का मौका मिला है। और जो उत्तराखंड की झांकी हो इस बार डिफरेंट है, उसकी थीम बिल्कुल विकसित उत्तराखंड थीम पर आधारित है, जिसमें जो उत्तराखंड के जो विकास के काम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और उनके और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रुड़की अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने अघोषित बिजली कटौती, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और विद्युत चोरी के नाम पे गरीबों का उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए। मुख्य मांग जो है बिजली की कटौती बंद करो और बिजली को लेकर के गरीबों के घरों में जो छापे डाल रहे हो कि कह रहे हो चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उस पर छापे डाल करके उसके घर को तबाह कर दे रहे हैं। ये इतना ज्यादा जुर्माना उसके ऊपर कर रहे हैं और बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। बिजली की जितनी कटौती बढ़ रही है उसी हिसाब से। और गंगा में डुबकी लगाने से ब्लड कैंसर ठीक होने की उम्मीद में 7 वर्षीय एक बच्चे के परिजनों ने उसे बार बार गंगा में डुबकी लगवाई और दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास खड़े लोगों ने बच्चे के परिजनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने किसी की बात नहीं मानी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो बहनों, देखो बताइए, जब मैं वहां से चिल्ला रहा था तो दिमाग में नहीं आ रहा था क्या माता दी मारेगी तुझे, भाग ले यहाँ पे। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क की गुणवत्ता के साथ ध्यान रखने की बात की। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो निगरानी की बैठक दिशा की थी, बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों द्वारा या अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें कि जो पाइपलाइन पे है उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि जो इस समय के इस वर्ष के जो काम है और वो पूरे हो जाएंगे। तो उसमें मैंने इतना ही कहा है कि हर काम समय पे हो, हर विभाग का काम समय पे हो। ये जो और पहाड़ों की रानी मसूरी के फेमस मॉल रोड पर यानी जो माल रोड है वहां पे अब घूमने के दौरान वाहनों की आवाजाही से परेशानी नहीं होगी। इसके लिए माल रोड पे कई जगहों पे बोलार्ड बैरियर लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके जरिए यहां आने वाले वाहनों को रोका जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशांसी अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि मसूरी माल रोड पे वाहनों की आवाजाही को कम किए जाने को लेकर कई जगहों पे बैरियर लगाए जा रहे हैं और मसूरी एसडीएम दीपक सैनी के निर्देश के बाद मसूरी बैकरोड जाने वाले मार्ग पे बोलार्ड बैरियर लगाए जाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पूर्व में नगर पालिका ने माल रोड पर शहीद स्थल के पास बोलार्ड लगाए थे। उससे
खुलने से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हुआ है और डीएम महोदय और एसडीएम महोदय द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के उद्देश्य से कैमल बैक रोड के दोनों छोरों पर एक ग्रीन चौक पर, एक अम्बेडकर चौक पर बुलाट लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्रस्तावित है। आज इसका सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लगाया जा सकता है। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा, आम पब्लिक को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ही सहयोग प्रदान करना चाहिए। ट्रैफिक तो कंट्रोल होना ही चाहिए, वरना मान लो तो उद्देश्य को लगता नहीं। जो पैदल चलने वालों को सहूलियत होनी चाहिए और जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। राज्य सरकार द्वारा जल संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों को यूएसडीडीए द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम यहाँ पर आज धरने में बैठे और ये हमारा धरना आज का तीसरा दिन था। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये सांडा को हमारा विभाग का जितने भी कार्य हैं उनको दिए जा रहे हैं, जिसका हमारा जल संस्थान जल निगम पूरा विरोध कर रहा है कि वर्षों से ये व्यवस्था जल संस्थान पे है, जल निगम पे है। हमारा जल निगम निर्माण करता है और जल संस्थान उसका अनुरक्षण करता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ऐसी एजेंसी को इस विभाग को दे रहा है जिससे हमारा विभाग का अस्तित्व खत्म। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के दौरान हैवी ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्र नगर की पट्टी दोगी के अटाली, सिंगटाली, व्यासी व कुंडिया गांव के ग्रामीणों के जल स्रोत सूखने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। रेलवे टनल निर्माण से उपजी पेयजल और दूसरी समस्याओं को लेकर 23 जनवरी से ग्रामीणों ने व्यासी में रेलवे विकास निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे परियोजना का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परियोजना से जो भारी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पूरे मुआवजे के तौर पर की जाए। आज मजबूरी है कि पूरे गांव ये ब्यासी, कौडियाला, कुंडिया और बलेखंड सारे जो तमाम हमारे प्राकृतिक स्रोत पानी के थे वो सब सूख गए हैं और मजबूरी हो गई आज हमें कि आज सब कुछ मिल सकता है। हम रहने के लिए हम टेंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर पेयजल के बगैर कौन जी सकता है। तो आज पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे पूरे ग्राम सभा, तो जिसके लिए हमने मजबूर हो गया आज खड़े हो गए। इसमें हमारा ये है कि हमारे जो पैतृक जो स्रोत थे वो सारे सूख चुके हैं और हमारे जो मकान हैं इनमें सब में दरारें हैं। अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। पानी की तो बूंद भी नहीं है हमारे गांव में, सब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें हमारे एक ही मुद्दा है कि हमें पानी चाहिए तो गंगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में जनवरी महीने के अंत तक भी बारिश और बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मसूरी में अक्सर देखा जाता है कि जनवरी महीने तक बारिश और बर्फबारी हो जाती थी। इससे मसूरी में पर्यटन व्यवसाय काफी अच्छा रहता था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, जिसका असर सीधा व्यवसाय पे पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि इस वर्ष अभी तक बारिश नहीं हुई। बर्फ तो बहुत दूर की बात है। इन दिनों बारिश नहीं होना, बर्फ नहीं पड़ना बहुत हमारा उद्योग को झटका लगा है। अगर हम देखें तो लगभग 60% हमारा व्यापार नीचे है। रूम्स की बुकिंग नहीं है। गेस्ट फोन करके पूछते हैं क्या बर्फ़ पड़ रही है या क्या पड़ने की संभावना है, तभी प्रोग्राम बनाएं, अन्यथा आने को तैयार नहीं है। निश्चित ही एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। वैसे तो चटक धूप है, खुला आसमान है, नीला आसमान है। पहाड़ों की अगर धूप सेकनी है तो जाड़ों में मसूरी आइए, यहाँ पूरे पहाड़ों पे आइए। एक तरफ तो बात ये है, लेकिन साथ साथ जो एक ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि पूरे पहाड़ में कहीं पे बारिश नहीं है, कहीं बर्फ़ नहीं है। जो हमारे पर्यटन स्थल हैं जैसे कि औली, मुक्तेश्वर, चोपटा, धनौल्टी, मसूरी, नैनीताल, सब तरफ पहाड़ों में एक सन्नाटा सा छा गया है क्योंकि बर्फबारी ना होने की वजह से। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ऊपर वाला थोड़ी कृपा करे और जल्दी बर्फ़ आए, जिससे सिर्फ हमारे पर्यटन उद्योग को नहीं बल्कि साथ साथ हमारी फसल को, हमारी सेब की फसल को।
और काजी हाउस देहरादून से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। दरअसल काजी हाउस में कई गौवंश मृत और घायल अवस्था में मिले। इस मामले में देहरादून की डीएम सोनिका ने कड़ी कार्रवाई की बात की है और डीएम ने कहा कि अगर नगर आयुक्त को जांच के लिए कहा है और मानकों के तहत ही गौवंश के पोषण और रखरखाव किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, वहीं नगर आयुक्त के द्वारा निरीक्षण में लापरवाही पाई गई है। अब लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को मैंने यही कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं जिस नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए गौशाला में, उनको चेक करते हुए, उनको तत्काल उनको इन प्लेस करते हुए आगे कार्रवाई। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के निर्देश पर शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चला दिया है। पहले दिन हरिद्वार रोड और मुखर्जी मार्ग पे नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 15 दुकानदार प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मायाकुंड में दो पक्षों के विवाद के बीच यहां पे एक शख्स की मौत हो गई और नाबालिग के मामले में पुलिस ने फरार चल रही 2 महिला हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक मायाकुंड स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नाबालिग रूपा गैर इरादतन हत्या का शिकार हो गई थी और पिता की तहरीर पर पुलिस में 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और पौड़ी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिलाधिकारी ने प्रतिभाग किया और प्रेक्षागृह पौड़ी में नुक्कड़ नाटक की मदद से सभी को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया गया। वहीं पौड़ी के कंडोलिया पार्क से आयोजित हुई प्रेस कंट्री दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को डीएम पौड़ी द्वारा सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक बेटर पार्टिसिपेशन के साथ में एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है और इसमें जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं और यंग वोटर्स हैं, उन सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और कुछ अन्य कार्यक्रम भी हुए हैं, जैसे क्विज कंपटीशन है, डिबेट है और उसके साथ में हमारा मैराथन भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज हुई हैं और जो पौड़ी के हमारे नागरिकगण हैं उन सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करके निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से अपने वोटिंग राइट्स। और नई टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगों को बैज लगा के सम्मानित भी किया गया। तो जिलाधिकारी ने यहां पे सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जगह जगह